अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मल्टीवर्स के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है, तो आप भी यही बोलेंगे कि एमसीयू की मूवी है वहाँ पे हमने देखा, क्योंकि आजकल उन लोगों ने बहुत सारी मल्टीवर्स जैसी मूवी बना दी है जिसमें हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे पहले रामायण में हमें मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, तो आप भी जान के आश्चर्य होंगे। चलिए मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। दोस्तों, जब राम भगवान का पृथ्वी लोक पे समय समाप्त हो रहा था, तो उनको लेने यमराज आए। यमराज जी ने कहा कि प्रभु, आपका समय इस पृथ्वी लोक पे समाप्त हो गया है, अब आपको वापस अपने वैकुंठ धाम जाना होगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ यहाँ पे करने आए थे आपने समाप्त कर दिया। आपने लोगों को ज्ञान दिया, सद्भावना का पाठ पढ़ाया, और आपने रावण की हत्या कर दी। तो दोस्तों, अब यमराज जी आ रहे थे और राम जी अपने कक्ष में थे और बाहर पहरा दे रहे थे हनुमान जी। आप सोचिए, अब हनुमान जी किसी का पहरा दे रहे हैं अपने प्रभु का, और कोई प्रभु को डिस्टर्ब कर दे या फिर उनको ले जाए उनसे, तो ऐसा तो असंभव है। तो मन ही मन यमराज जी ने भगवान विष्णु को याद किया, क्योंकि आपको पता है भगवान राम जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु जी ने उनको मन ही मन में दर्शन दिए और बोला कि क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, आपका पृथ्वी लोक पे समय हो गया है, मैं आपको लेने आया हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, चलते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं, अब मैं हनुमान जी से कैसे बोलूँ कि मैं आपको ले जाने आया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला चलिए हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अंगूठी ली और उन्होंने एक दरार में डाल दी, और जो कि सीधे पाताल लोक में जाती थी। जब उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, उन्होंने बोला हनुमान इधर आओ। तो हनुमान जी आए, बोलते हाँ प्रभु बताइए। उन्होंने बोला मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, और तुम तो कुछ भी रूप ले सकते हो, मतलब छोटा बड़ा तुम हो सकते हो, तो इस दरार में जाओ और मेरी अंगूठी लेके आओ। तो हनुमान जी उस दरार में गए, और दरार में जाने के बाद वो सर्प लोक पहुँच गए, क्योंकि जो पाताल लोक है वहाँ पर जो राजा थे वो सर्प थे। तो जब वो वहाँ पे पूछे, उन्होंने बोला कि मेरे प्रभु की अंगूठी आई है, आप बताइए कहाँ है। तो सर्प लोक के जो राजा थे वो ले गए उनको अंगूठियों के पास। तो उन्होंने देखा कि ढेर सारी वहाँ पे अंगूठियाँ थी। तो उन्होंने बोला इसमें मेरे प्रभु राम की कौन सी है। उन्होंने बोला आपके प्रभु हैं, आपको पता होगा ज़्यादा। तो उन्होंने जब सारी अंगूठी देखी तो उन्होंने बोला ये सारी तो एक जैसी हैं, और सारी अंगूठी मेरे प्रभु श्री राम की है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये सारी अंगूठी आपके प्रभु श्री राम की है, परंतु अलग अलग यूनिवर्स से आई है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता चला। तो ऐसे प्रसंग हमारे यहाँ पे कई ग्रंथों में लिखे गए। इसके बारे में अगर बात करूँ तो आपने काक भशुंडी के बारे में सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस ब्रह्मांड का बनना देखा है, कई बार इसका विनाश देखा है, समय से परे माने जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि श्राद्ध में हम लोग कौओं को खाना खिलाते हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान जाते हैं जो कौए होते हैं वो काक भशुंडी के प्रतीक होते हैं। जैसे कि हम लोग बंदरों को हनुमान जी का, ठीक है, हम लोग हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं, ऐसे ही कौओं को काक भशुंडी का प्रतीक मानते हैं। तो उन्होंने भी बताया कि मैंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखी, और प्रत्येक बार मैंने कुछ जो इसके परिणाम आए वो कुछ अलग ही आए। जैसे कि हर बार पांडव जीते थे, हो सकता है एक आध बार कौरव जीते हों, या फिर ऐसे ही उन्होंने और कुछ इसके परिणाम देखे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मल्टीवर्स का पता चलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे ग्रंथों को पढ़िए दोस्तों, वहाँ पे वेस्टर्न से अच्छी आपको चीज़ें पता चलेंगी, आपको नॉलेज पता चलेगा। वेस्टर्न को तो आज पता चला कि भाई मल्टीवर्स क्या होता है। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कितने हज़ारों लाखों वर्ष पहले इस चीज़ के बारे में वर्णन किया जा चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।